हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल। गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है और हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि हर एक इंसान के लिए और इतना मोस्ट आप क्यों बोल रही हैं? तो गाइस, ये वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं गाइस, जो राजनीतिक दल है ये गाइस हमारे अभी चारों ओर छाया हुआ है। हम देखते हैं ज़्यादातर समाज में इसी का दबदबा बना रहता है कि चाहे कभी देखते हैं अपन बीजेपी पार्टी होती है तो कभी कांग्रेस पार्टी होती है, लेकिन ये राजनीतिक दल ही क्या करती हैं, सत्ता एक प्रकार से चलाती हैं। सो गाइस, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई पढ़ने वाला बंदा है तो उसके लिए तो है ही, हम एनसीईआरटी बेस करवा रहे हैं। और साथ में गाइस, जो नहीं भी पढ़ता है तो इतनी जानकारी रखना गाइस, जो हमारे चारों ओर चीज़ें फैली हुई हैं इनके बारे में जानकारी रखना हर एक इंसान का कर्तव्य है और हर एक इंसान को ज़रूरी भी है। और साथ में जो गाइस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हम गाइस इस वीडियो को एनसीईआरटी बेस पर करवा रहे हैं, तो गाइस उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। देखिए क्या है, राजनीतिक दल आखिर होते क्या हैं, आप ये बताइए। तो गाइस, आगे आप 2 मिनट जल्दी से सोचिए कि राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे। तो गाइस चलिए हम बताते हैं। देखिए, राजनीतिक दल आप देख रहे हैं, ये चिन्ह, चुनाव चिन्ह देख रहे हैं। तो राजनीतिक दल गाइस ऐसे लोगों का समूह होता है। देखिए, ऐसे लोगों का समूह जो कि गाइस चुनाव में भाग लेते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्या करते हैं गाइस, वो चुनाव में भाग लेते हैं तथा राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब वो चुनाव में भाग लेंगे, उनकी एक निश्चित विचारधारा होगी और यह सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, राजनीतिक दल कहते हैं। और साथ में इनकी एक निश्चित विचारधारा होती है। देखिए, हम इस परिभाषा में याद करवाते हैं अपन, लोगों का समूह होता है, चुनाव में भाग लेते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं के उद्देश्य से काम करते हैं। ये 3 वर्ड आप याद रख लेते हैं। आपको यदि क्वेश्चन आ जाता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं तो आप आसान से गाइस शब्दों में लिख सकते हैं, है ना। सो गाइस, आगे देखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से। गाइस, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गाइस कोई भी पार्टी हो, गठबंधन कुछ भी हो, तो उन दलों में गाइस अधिकतर 3 हिस्से होते हैं। एक गाइस उस दल का कोई ना कोई, अब गाइस दल बना है तो आप ही सोचिए ना कोई क्या होगा, इसका मुखिया तो होगा, है ना। कोई ना कोई होगा, क्या इसका मुखिया होगा इस पार्टी का, ठीक है ना। और गाइस कोई ना कोई मुखिया होगा और इसके साथ में क्या होगा, और इसके सक्रिय सदस्य भी होंगे। कुछ क्या होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे जो अपनी पार्टी के बारे में बहुत ध्यान रखने होते हों। इसके बाद गाइस कुछ अनुयायी होंगे, इनके पालन करने वाले, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं और कोई ना कोई एक मुखिया होता है। तो ये 3 दल होते हैं। कौन कौन से हमने देखे, एक नेता होता है जो कि हमने बनाया है यहाँ पर, सक्रिय सदस्य होते हैं। देखिए, कुछ सदस्य होते हैं जो कि अपना प्रचार प्रसार सब कुछ करते हैं, और कुछ समर्थनकर्ता होते हैं, ठीक है ना। ये हिस्से हैं 3 इसके। तो गाइस आप ही सोचिए कि ये गाइस इसमें क्या, कोई दल तो बन गया, अब इसके गाइस कोई ना कोई कार्य तो होंगे ना। अभी तो हमने देखा कि राजनीतिक दल होता क्या है, तो हमने देखा राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह या संगठन होता है जो कि चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं तथा सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। और इसमें कुछ नेता और सक्रिय सदस्य और समर्थक होते हैं, जैसे कि हमने नेता बना दिया, सक्रिय सदस्य बना दिए, और एक कुछ समर्थक होते हैं। तो इनके कार्य क्या होते हैं गाइस, इनका मेन कार्य होता है चुनाव में भाग लेना, लड़ना। दूसरा क्या होता है, उनको सरकार जो बनी हुई है उसको चलाना, ठीक है ना। तो यही लिखा है। देखिए, आप ही सोचिए, पहले नंबर तो ये क्या लिखते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या करते हैं गाइस, सरकार को चलाते हैं। अगर चुनाव में भाग लेकर जीत जाते हैं तो क्या कोई और सरकार चलाता है, नहीं। सभी रूल को फॉलो कौन करवाता है, यही गाइस कोई ना कोई इनका मुखिया होता है। वही जैसे मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, विधायक बन गया। अब जिस लेवल का चुनाव होगा तो उस लेवल का पद मिलेगा उनको, है ना। तो चुनाव में भाग लेते हैं और क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, उन्हीं की सरकार बन जाती है जो कोई जीत जाता है। और राजनीतिक दल की गई सबकी अलग अलग नीतियाँ होती हैं। मान लीजिए गई कोई बीजेपी के दल है और एक क्या है, कांग्रेस का दल है, तो गई इनकी अलग नीतियाँ बताएगा और ये अलग नीतियाँ बताएगा, और फिर इनके नीतियों के अनुसार ही हम क्या करेंगे, उनका चुनाव करते हैं। तो क्या होती हैं गई, अलग अलग इनकी नीतियाँ होती हैं।
ठीक है ना। और गाइस यही दल क्या करते हैं फिर जो कोई जीत जाता है तो फिर आगे तो ये नीतियाँ बताते हैं, जब प्रचार करते हैं कि नहीं हमें ये करवाएंगे, फिर वो करवाएंगे, फिर ऐसा कार्यक्रम लाएंगे, है ना। और सभी दल बताते हैं वो तो। और फिर इन्हीं नीतियों के अनुसार जब वो जीत जाते हैं तो फिर उनका कानून बनाते हैं, कानून निर्माण करवाते हैं और फिर अपनी जनता को क्या करते हैं, प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अगली बार भी सत्ता में आ पाए। और जो कोई आगे बताता है वो करता नहीं है तो फिर दूसरी बार की चांस जनता उन्हें नहीं देती है कि आप जाओ। इसके बाद गाइस जो कोई हारा है अब उसका क्या होगा। मान लीजिए कि ये कोई दल था वो जीत गया, जैसे कि बीजेपी है गाइस, अभी चल रही है सत्ता पे, और कांग्रेस हार गई है। तो ये कांग्रेस है वो क्या कर रही है, वो एक विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रही है। क्या कर रही है गाइस, वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। कौन, हारा हुआ दल, जैसे ये हार गया है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाएगा। उसकी नीतियों में अब जो भी ये नीतियां बनाएगी, इसकी नीतियों में कौन कमी निकालेगा, ये वाला दल निकालेगा। ये हमेशा क्या करेगा, इनकी कमियां निकालना चाहेगा। यदि कहीं ये हार जाता है तो इनकी दोष आलोचना करेगा और इनके ये कार्य होते हैं। इसके बाद सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई भी सरकारी योजना चल रही है, इन्हीं ने कानून बनाया है। अब गाइस कोई भी अब कार्यक्रम लाया है, अब कार्यक्रम को जनता तक कौन पहुंचाता है, तो यही दल पहुंचाते हैं, है ना। तो यही काम आपने देख लिए। तो जल्दी से गाइस क्विक रिवाइज कीजिए, जल्दी बताइए कि हमने कौन कौन काम बताए इनके। यदि क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड में कि राजनीतिक दल के कार्य बताइए, तो क्या आप लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले हेडिंग डाल लेना आपकी, चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। फिर इसके बारे में लिख देना कि कोई भी दल होते हैं वो क्या करते हैं, पहले नंबर अपना संगठन बनाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, इनकी दूसरी भूमिका। इसके 2-3 लाइन के बारे में लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छे से आंसर बन जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट डालना कि ये क्या करते हैं, जो भी जीतता है वो, ये दूसरा पॉइंट डालना, सरकार बनाते हैं। फिर लिख देना कि जो भी दल जीतता है वो क्या करता है, यही दल से क्या होते हैं, जो भी जीत जाते हैं वो उसकी क्या बन जाती है, सरकार बनती है, तो ये सरकार बनाते हैं। तीसरा पॉइंट डालना गाइस कि राजनीति, इनकी नीतियों कार्यक्रम अलग अलग, राजनीतिक दल की अलग अलग नीतियां होती हैं, ये डालेंगे और फिर बस इसके 2-3 लाइन लिख देंगे आप, तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, विरोध, जो हारा हुआ दल, आप सीक्वेंस से लिखेंगे, बहुत अच्छे से बन जाएगा। पहला हमने देखा क्या, चुनाव लड़ते हैं, सरकार, अब चुनाव लड़े तो सरकार बनाए, सरकार बनाए तो फिर अलग अलग नीतियां होंगी इनकी, तो वो कार्यक्रम किए। और फिर गाइस जो नीतियां थी गाइस, इसको सीक्वेंस से बताइए। अब जो नीतियां थी वो क्या करेंगे, उनका कानून निर्माण करेंगे, तो कानून निर्माण किए। अब जो कानून निर्माण हो गया, अब माना कि कोई विरोधी पक्ष अब जो हार गया था उसकी बात कर लेते हैं। अभी तो अपन ने जीते वाले की बात की, तो जो हार गया था वो कौन कहलाता है, विरोधी पक्ष होता है। और वो इनकी जो इन्होंने कानून निर्माण किया है उनके क्या कमियां निकालेगा। और फिर गाइस जो भी, अब कमियां भी निकल गई, अब कमियां निकल गई तो अब क्या होगा, अब जनता के द्वारा फॉलो करवाएंगे, है ना। तो विरोधी पक्ष की भूमिका भी हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, जनता के द्वारा मुद्दों को उठाने पर बहस करते हैं जनता के लिए। गाइस अब हो सकता है इन्होंने क्या बहुत सारी कमियां निकालनी विरोधी पक्ष ने इसकी, तो फिर क्या होगी, जनता के द्वारा बहस होगी कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। और यदि सही हुआ काम तो फिर क्या होगा, सही काम होने पर बहस होने के बाद क्या होता है, सरकारी योजनाओं का कार्यक्रम जनता तक पहुंचाया जाता है, यदि वो सही हो जाता है तो। आई होप आपको ये सीक्वेंस याद करेंगे तो आपको सारा आंसर याद हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा और आप लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और दूसरों को भी बता भी पाएंगे। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं गाइस लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए हमें ऐसा पढ़ना है कि हम याद रखें, रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, सब कुछ सीक्वेंस से समझते हुए चलें। देखिए गाइस अब देखते हैं राजनीतिक दल की आखिर ज़रूरत क्या है। जब हमारी ही सरकार है गाइस, हमारा ही टैक्स लिया जाता है, हमको ही लौटाया जाता है, तो इन दलों की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्यों चुनाव में इतना प्रचार प्रसार और पैसा वेस्ट करवाया जाता है। तो गाइस आप ही सोचिए। तो गाइस यदि राजनीतिक दल ना होंगे तो आप ही सोचिए गाइस, कोई नीतिगत कोई निर्णय कोई ले पाएगा। सब कोई अपना अपना कहेंगे, नहीं हमको ये काम करवाना है, हमको ये कार्य करवाना है ना, या ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। कोई निर्णय लेने वाला नहीं रहेगा एक उनके पक्ष से, है ना। इतनी सारी जनता है गाइस, सभी अपनी अपनी राय अलग अलग होती है, सबकी होती है कि नहीं होती। इतनी सारी जनता है, सोचिए सब अपना अपने अनुसार चलेंगे। सब राजा हैं, हम भी राजा हैं, हम भी राजा हैं। अब इनके बीच में कोई एक नहीं है मुखिया के काम करवाने वाला हो,
ठीक है ना। और साथ में क्या होता है गाइस, इससे कोई नीतिगत बाधा निर्णय नहीं ले पाएंगे, ना ही कोई वादा करेगा कि नहीं हम ये काम कर देंगे। सबको अपनी अपनी पड़ी है क्या करना हमें। तो गाइस अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे, फिर गाइस कोई बड़ा नीतिगत और बाधा या निर्णय नहीं ले सकेंगे वो, ठीक है ना। ये होता है गाइस राजनीतिक दल ना होने के कारण, कोई निर्णय नहीं, कोई वादा नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। इसके बाद देखिए दूसरा आप कह सकते हैं कि कोई किसी का कोई उत्तरदायी नहीं होगा। अब गाइस कोई मुखिया ही नहीं है तो किसका कर्तव्य बनता है, आप ही बताइए। क्या हम चाहते हैं कि बनवाएं, हम ही करें काम, हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, कोई बोलेगा हम नहीं करेंगे। तो गाइस उम्मीदवार केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, जो भी उम्मीदवार होगा। गाइस आप ही सोचिए, यदि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, मैं हूँ यहाँ का मुखिया, मैं हूँ और मैं हूँ, ठीक है ना। अब गैस यहाँ पे अब यदि पे यहाँ रोड नहीं है तो गैस ये वाला व्यक्ति भी कहेगा कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे बस रोड से चलना है क्या, ये बोलेगा नहीं क्या मुझे चलना है क्या, मैं भी नहीं बनाने वाला, मुझे क्या करना। और गैस यहाँ पे कोई क्योंकि मुखिया नहीं है और कोई गैस यदि राजनीतिक दल नहीं है तो गैस सब अपने अपने के हित के बारे में सोचते हैं। आप ही सोचिए ना, आप कभी कोई पब्लिक सोचता है कि नहीं हम सबके लिए कुछ ऐसा कर दें, बोलता है कहीं मुझे क्या करना, मैं अपना काम देखूँ ना। जैसे ये लोग चल रहे हैं रोड पर, बिना रोड पर बगैस खराब रोड पे तो मैं भी चल लूँगा, क्योंकि रोड देखते हैं ना अपन सरकार बनवाती है कि नहीं बनवाती है। तो यही होता है। तो कई गैस किसी का एक उत्तरदायी नहीं होगा। देखिए देश चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उम्मीदवार केवल गैस अपनी समस्या के बारे में सोचेंगे। जो भी लोग होंगे वो सब अपनी समस्या के बारे में, निजी समस्या के बारे में सोचेंगे। साथ में गई सरकार के गठन के लिए दलों की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कोई भी सरकार बनाने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई दल होना चाहिए ना बहुत सारे, तभी तो जनता उनसे चुनेगी। और फिर विकल्प भी होगा, और विकल्प के साथ साथ यदि आपका दल अच्छा लगता है तो हम आपको चुनेंगे, और आपकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं तो हम आपका नीतियाँ चुनेंगे, और आपकी लगती है तो आपकी चुनेंगे, है ना। तो गई सरकार के गठन के लिए कोई दलों की ज़रूरत करनी पड़ती है। इसके बाद देखिए लोकतंत्र में विविधता के कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने का दलों की आवश्यकता होती है। गाइस आप ही सोचिए कि देखिए हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। क्या है गाइस, विविधताओं से भरा हुआ है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे जनता का शासन है ना। कोई एक इंसान तो है नहीं ये निर्णय लेने वाला। तो देखिए इतने सारे लोग हैं, कोई गैस हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई गैस किसी की मराठी भाषा है तो किसी की हिंदी भाषा है, किसी की अंग्रेजी है तो किसी की कुछ है, ठीक है ना। किसी का पहनावा अलग है। पंजाब देख लीजिए, अलग अलग स्टेट है, इसकी बहुत सारी विविधताएं देखी जाती हैं, है ना। अलग अलग स्टेट हैं, जैसे हम जानते हैं कि 28 राज्य हैं। तो गैस सब आप ही सोचिए कि इतनी सारी विविधताओं होने के कारण सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग गए, अब कोई चाहता है हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बना दी जाए, तो कोई कहता है हमारी मराठी, कोई कहता है इंग्लिश बना दी जाए। तो गई सोचिए इतनी सारी विविधता किसकी चलेगी। तो गैस ऐसे में क्या होगा, तो गैस विविधता होने के कारण अपनी अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और गैस यदि कोई राष्ट्रीय स्तर पर जैसे प्रधानमंत्री है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, कि गाइस ऐसा निर्णय लिया जाए कि गाइस इनके लिए भी जरूरत सही हो और इनके लिए भी सही हो और इनके लिए भी सही हो, हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को। इसीलिए हमारे देश में क्या है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाई गई है, राजभाषा जरूर बनाई गई है, दो है ना। तो ये ना हो कि नहीं, यदि हम गाइस कोई एक भाषा, माना कि हमने मलयालम क्या बना दी, अपनी राष्ट्रीय भाषा बना दी, तो दूसरे भाषा वाले को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए राज्य की भाषा अलग होती है, अपने राज्य में आप चलाइए, है ना। और एक भाषा इंग्लिश जो कि गाइस सभी सर्वमान्य है, और हिंदी दोनों करी सभी के लिए मान्य है, अपने अपने राज्यों के लिए। तो ये होती है गाइस, है ना, सबके लिए ज़रूरत होती है। तो गाइस लोकतंत्र में विविधता होने के कारण अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए दलों की आवश्यकता होती है। कई सब जैसे दल हैं, अब गाइस इतने सारे जब लोग हैं, इतनी सारी विविधताएँ हैं, तो हम देखते हैं दल क्या होते हैं। क्या गाइस एक दल है हमारे भारत में? नहीं, हमारे भारत में तो बहुत सारे दल हैं, है ना। तो देखते हैं अपन इन्हीं के कोई इस क्षेत्र से एक दल बन गया, तो
सोचिए गाइस, यहाँ के लोगों की वो मांग को सुनेगा, यहाँ की जनता की क्या ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को बताएगा, उनके अनुसार काम करवाएगा। कुछ दल यहाँ का बन गया, कुछ दल यहाँ का बन गया, ठीक है ना। इसीलिए अलग अलग दलों की होना बहुत ज़रूरी होता है। वो वहाँ की समस्या के बारे में निजीकरण के रूप में जानता है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता होती है। तो हमने क्या देखा गाइस राजनीतिक दल में कि गाइस कोई भी नीतिगत बड़ा निर्णय यहाँ पे लिख सकते हैं, नीतिगत बड़ा निर्णय लेने के लिए बाधा या निर्णय लेने के लिए ज़रूरत होती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि उम्मीदवार की हेडिंग गाइस देखिए, इसके लिए उत्तरदायी होना। उम्मीदवार केवल कोई उत्तरदायित्व निभाने के लिए ज़रूरत होती है। सरकार के गठन के लिए दलों की ज़रूरत होती है, सरकार के गठन के लिए होती है, सरकार बनाने के लिए, है ना। क्योंकि जब तो वहाँ यहाँ की समस्या सब कोई लेके आएगा, उनको पता होती है। अब गाइस एक प्रधानमंत्री यदि गुजरात का है गाइस, तो उसे एमपी की और गाइस अरुणाचल प्रदेश की कैसे समस्याओं को अच्छे रूप से पता चलेगा। और गाइस वहाँ के दल जो बने हुए हैं, तो क्या होगा, वहाँ के दल के राज्यसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में हैं, तो गाइस इससे क्या होगा, वहाँ की सारी समस्याओं के अच्छे से निराकरण अच्छे से हो पाएगा। अब एक कानून तो गाइस एक जगह के अनुसार कानून नहीं बनाया जा सकता ना, क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग विविधताएं हैं। तो गाइस इसी विविधताओं के अनुसार अपनी राष्ट्रीय स्तर पर दलों की आवश्यकता होती है। क्या? लोकतंत्र के कारण, लोकतंत्र में विविधताओं के कारण, ठीक है ना। इसके बाद इसके अलावा उपरोक्त सभी के दलों के लिए आवश्यकता होती है। इसके अलावा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए गाइस किसकी आवश्यकता होती है, दलों की ज़रूरत होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए गाइस, सो गाइस अभी हमने क्या देखा, देखिए दल क्या होते हैं, जो कि हमने देखा समूह का संगठन, कुछ लोगों का संगठन होता है जो कि क्या करता है, चुनाव लड़ता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। दूसरा हमने क्या देखा गाइस, दलों की कार्य क्या है, तो चुनाव लड़ना, नीतियाँ बनाना, ये सब हमने देखे वगैरह वगैरह। इसके बाद गाइस क्या है, और देखिए और क्या देखा, तो दल क्या हैं, दल के कार्य क्या हैं। अब हमने देखा दलों की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखेंगे गाइस कि दलों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। दल कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे कि दल की आवश्यकता क्यों पड़ी। दल की आवश्यकता देख लिए, और दल कितने होते हैं, और किसी देश के लिए कितने दल की ज़रूरत होती है। हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए गाइस, आप ही सोचिए, क्या दल एक दलीय होता है, या गाइस हमारे देश में कितने दल होते हैं। तो गाइस हमारे भारत जैसे देश में कितने दल होते हैं गाइस, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पे गाइस बहुत सारे दल हैं। क्या है गाइस, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। लेकिन गाइस कुछ देशों में एक दल है, किस देशों में दुई दल है, और किसी देशों में बहुदलीय प्रणाली है। तो गाइस किस देश की अच्छी प्रणाली होगी, इसके बारे में भी देखते हैं। तो गाइस देखिए राजनीतिक दलों कितने होते हैं। देखिए गाइस राजनीतिक दल कितने होते हैं, तो हम जानते हैं गाइस, कहीं कहीं एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था मतलब कि गाइस वहाँ पे एक ही दल होता है, और वही क्या करता है। अब गाइस एक ही दल है, तो अब इनके पास क्या होगा, जनता के पास चुनाव की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ही सोचिए गाइस, अब यहाँ पे एक ही दल है, अब जनता को वोट किसको करेगी, दूसरा इनके पास विकल्प क्या है। अब गाइस एक ही इंसान नीति ला रहा है, तो अब क्या है, अब दूसरे के लिए अब इसकी नीति अच्छी हो या बुरी हो, आप ही सोचिए। अब किसी में विविधता भी नहीं होती है गाइस, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो एक दलीय शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था कहाँ की है, तो गाइस ऐसी शासन व्यवस्था है चीन की। कहाँ की है गाइस, चीन की। वहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था है। देखिए चीन, क्यूबा, उत्तरी अमेरिका, कोरिया, वियतनाम इत्यादि में एक दलीय व्यवस्था होती है। इसके बाद देखिए, अब गाइस यहाँ पे हमने द्विदलीय लिखना भूल गए हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं द्विदलीय शासन व्यवस्था। अब गाइस द्विदलीय किसकी व्यवस्था होती है, मतलब कि द्विदलीय क्या होता है, वहाँ पे गाइस राजनीतिक दल कितने होते हैं, ओनली दो होते हैं, दो चुनाव होते हैं। यहाँ से लोग इसको चुन लें गाइस, या इसको चुन लें। अब गाइस किसको चुनेंगे, अब ये लोगों के ऊपर, यहाँ पे लोग कितने हैं गाइस, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, पूरा देश है यहाँ पे। और किसको चुनेंगे, ये लोग इनको डिसाइड करना
पड़ता है। यहाँ पे गाइस कुछ विकल्प आया, 2 विकल्प बस आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ ज़्यादा विविधता नहीं होती है गाइस तो वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ विविधता होती है तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश गाइस इतना विशाल है, साथ में क्या है, बहुत सारे लोगों का पहनावा, लोगों की वेशभूषा, लोगों की बोली सब अलग अलग है। तो गाइस एक ही यहाँ के यदि एक ही राजा बना दिया जाए, एक ही गाइस नेता बना दिया जाए, तो गाइस क्या सभी लोग इससे बात कर पाएंगे? यहाँ की बोली ही अलग है, कैसे कर पाएंगे? एमपी की अलग है ना, पंजाब की अलग है, तो आम जनता कैसे बात कर पाएगी? तो गाइस इसके लिए सभी दल के लिए हमारे भारत देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था इसीलिए अपनाई गई है। और गाइस जिसमें 2 दल हैं उसकी, तो गाइस उसमें 2 दल होते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है गाइस, 2 दलीय शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? द्विदलीय, वहाँ पे ओनली 2 दल हैं। लेकिन अपने प्यारे इंडिया की बात करें, अपने प्यारे भारत की बात करें गाइस, तो यहाँ पे कितनी शासन व्यवस्था है, कौन सी दलीय शासन प्रणाली है गाइस? तो वो है गाइस बहुदलीय शासन व्यवस्था। कितनी गाइस? यहाँ पे बहुत सारे दल बनाए जाते हैं, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। इसमें गाइस क्यों बनाए जाते हैं आप ही सोचिए गाइस। हमारा भारत तो विशाल है और हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर के रहते हैं। यहाँ पे गाइस कुछ के पहनावा गाइस अलग अलग है ना। जम्मू कश्मीर का पहनावा अलग है, आप ही देखिए गाइस। और अलग अलग देशों के अलग अलग पहनावा है। जैसे गाइस कहीं की तेलुगु बोली है तमिलनाडु की, है ना, तमिलनाडु की जैसे तेलुगु हुई। उसके बाद देखिए खाना के ऊपर देखें हम तो सब देशों की क्या है, अलग अलग है। कहीं कहीं गाइस खाना में अलग अलग चीज़, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। सोचिए गाइस अब एक दलीय व्यवस्था होती या द्विदलीय व्यवस्था होती तो सबको कौन देखता, है ना। कैसे गाइस सबको कौन देखता? तो गाइस इसमें अगर 1-2 दलीय व्यवस्था होती तो आप ही सोचिए, यदि गाइस नेता यहाँ का बन गया, इस वाले ऑरेंज कलर का बन गया, ये वाला देखिए यहाँ का बन गया, तो गाइस वो अपने ही इलाके के, अपने ही लोगों के बारे में सोचेगा ना। इनके लोगों के बारे में कौन सोचेगा? इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? फिर इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? इसीलिए हमारे देश में क्या है गाइस, बहुदलीय शासन प्रणाली है। बहुत सारे दल हैं और गाइस बहुत सारे दल हैं, वहाँ के गाइस नेता आते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। और गाइस इसीलिए सबको देखा जाता है, सबकी बातें सुनी जाती हैं, सभी को महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एक व्यक्ति को हमारे देश में रिस्पेक्ट, इज्जत और गाइस मान सम्मान दिया जाता है भारत का नागरिक होने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे किसी एक का शासन व्यवस्था कोई निरंकुश बाध्यता नहीं चलती है। तो गाइस ऐसी शासन व्यवस्था कहाँ पे है? हमारे भारत में। इसका मेन मुख्य उदाहरण। तो गाइस अभी हमने देखा कि कितने दल होते हैं, अब देखते हैं गाइस कि इस दलों के स्तर कितने होते हैं। तो गाइस द्विस्तरीय में हमारे यहाँ मतलब कि गाइस कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, प्रांतीय दल होते हैं, प्रांतीय स्तर पर। अब राष्ट्रीय स्तर पर जैसे गाइस प्रधानमंत्री बन गया। क्या है प्रधानमंत्री? देश का मुखिया है, राष्ट्र का है, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। और गाइस जो हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह है। तो भाई गाइस वो देखते हैं हम, शिवराज सिंह क्या है गाइस, ये गाइस प्रांत स्तर पर हैं, हमारे राज्य के बारे में देखेंगे। सभी देश के गाइस अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं और ये गाइस प्रधानमंत्री सभी देशों के बारे में मेन रूप से निर्णय लेता है। आप ही घर में जानते हैं ना गाइस कि सब, यदि हम यही तो पढ़ा था हमने, सत्ता का हिस्सेदारी विभाजन, जिसके बारे में हमने लेसन में एक में पढ़ा था ना गाइस, अभी अपनी ही 10 क्लास में। तो ये होती है गाइस सत्ता को अलग अलग बांट देना, मतलब हर राज्य के अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग अपने अपने देश के, अपने राज्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं अपन राष्ट्रीय राजनीतिक दल, फिर देखेंगे प्रांतीय राजनीतिक दल। तो गाइस राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल होते हैं, इनसे जैसे प्रधानमंत्री इनका मुखिया होता है ना। और जैसे यदि प्रांतीय स्तर पर मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, सभी राज्य के होते हैं। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो गाइस देखिए कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इनके बारे में गाइस डिटेल से हम पढ़ते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई है ना, तो 1985 के समथिंग पर। और इसके बाद जनता पार्टी की 1980 में की गई थी। इनका गाइस अलग अलग उद्देश्य है, किसने इनकी स्थापना की, सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए इनकी स्थापना, जैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, काशीराम ने की थी,
ठीक है ना, और 1985 में। और इसकी स्थापना कब किसने की थी गाइस? देखिए ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 1951 में इसका गाइस अलग नाम था जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ जिसे कहते थे। ये 1980 में क्या बन गई? पार्टी बन गई, ठीक है ना। और इसकी अलग अलग विचारधारा होती है। बहुजन समाज पार्टी है ना, तो बहुजन समाज काशीराम ने इनकी स्थापना की थी शायद। तो गाइस इसके डिटेल से अपन पढ़ते हैं। देखिए पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है गाइस? पंजा होता है। इसकी स्थापना देखिए हमने बताया था 1985 में की गई थी। इसकी विचारधारा क्या है? लोग इसको किस नाम पे जाना जाता है? इसको कौन सी नीतियां लाता है? तो गाइस इसकी विचारधारा बहुत ही उदारवादी है। कैसी विचारधारा है? उदारवादी, उग्रवादी नहीं। हमने देखा था 2 दल पढ़े थे, उग्रवादी उदारवादी, हिस्ट्री में। देखिए इस पार्टी में समाज के सभी तबकों का नेतृत्व दिया जाता है, सबका गाइस। एक तबका का नहीं है कि नहीं एक चीज़ का नेतृत्व किया जाए कि नहीं गरीबी हटाओ या फिर कुछ चीज़ का, तो गाइस सभी का नेतृत्व किया जाता है कि किसी एक जाति से संबंधित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें गाइस किसान भी आ जाते हैं, मजदूर, नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणापंथी, चरमपंथी और जमींदार, डॉक्टर, वकील, व्यापारी इत्यादि सभी वर्ग आ जाते हैं। ये नहीं कि कोई मजदूरी वर्ग बस आए, तो इसमें व्यापारी वर्ग भी आ जाता है, मजदूर वर्ग भी आ जाता है। इसीलिए इसको गाइस सभी तब कहा जाता है। इस पार्टी में सभी तबकों का नेतृत्व किया जाता है। देखिए आज़ादी के बाद, आज़ादी से लेकर 1971 तक और फिर 1980, 89 और 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी स्वयं फिर से गठबंधन के साथ में सत्ता में रही है। अभी कौन सी है गाइस? बीजेपी है, ठीक है ना। आई होप गाइस इसमें क्लियर हो गया होगा। इसकी स्थापना 1985 में, ठीक है ना। इसकी विचारधारा उदारवादी है। इसका गाइस सभी तबकों से क्या है? नेतृत्व किया जाता है। इसका चिन्ह देखा हमने। और देखिए ये कब से है? आज़ादी के टाइम से गठबंधन के रूप में हमने देखा 1971 में। कुछ मैंडेट दी हुई हैं, आप याद ना रख पाएँ तो कोई बात नहीं, पर इतना तो याद रख सकते हैं ना। तो सभी तबकों में आ जाता है, ये सभी वर्ग आ जाते हैं, आप तो जानते ही हैं ये। इसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गाइस भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देखते हैं अपन, तो ये है हमारा प्यारा कमल, ठीक है ना। ये होता है इसका, क्या आप कमल बना लेते हैं? तो ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी हर एक जन से बनना चाहिए, और नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं, मजाक की बात है। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या होता है? कमल होता है। इसकी स्थापना हमने बताया था 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी इसकी स्थापना। ये लिखा है गाइस, ठीक है ना। इसकी विचारधारा क्या है गाइस? देखिए सब में हम देख रहे हैं स्थापना, विचारधारा। तो इसकी विचारधारा हम देख रहे हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से संबंधित और हिंदुत्व है। उसकी विचारधारा हमने देखा था उदारवादी थी। सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है इसकी भावना, विचारधारा। इसके बाद देखिए इस पार्टी में देश में समान नागरिक संहिता NRC बनाने के पक्ष में है। यह पार्टी समान नागरिक संहिता या फिर NRC, ये आप इतना बस लिख दीजिए कि समान नागरिक संहिता बनाने के पक्ष में है। इसके बाद देखिए भाजपा एकमात्र पार्टी है। भाजपा किसे कहते हैं? बीजेपी को कहते हैं। भारतीय, देखिए भा से क्या होता है? भारतीय, जा से जनता और पा से पार्टी, ठीक है ना। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार हमेशा बहद रहा है, जनाधार रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? जनाधार है। देखिए 1980 में 2 सीटों से बढ़कर के 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। तो देखिए 1980 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो केवल इसे दो सीटें मिली थी, जो कि 2019 में हम देखें, जब अभी की बात देखें तो 330 तक इनकी सीटों तक पहुंच गया। इस पार्टी में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 1970 को समाप्त कर दिया। मतलब कि गाइस आप देख रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी ने किया है ना, 1970 की धारा हटा दी है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइस, या क्योंकि अभी देख रहे हैं किसका शासन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। आई होप गाइस आपको ये सब समझ में आ गया होगा, भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद देखते हैं गाइस बहुजन समाज पार्टी। तो गाइस बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। इसके 1 साल बाद गाइस कौन सी पार्टी पढ़ी थी हमने?
1985 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, याद रहेगा। तो देखिए इसकी स्थापना 1980 में कांशीराम के द्वारा की गई थी। इस पार्टी में गई समाज में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, समझ गए। मतलब कि दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों मतलब जातियों से संबंधित है ये। धार्मिक और अल्पसंख्यकों पर ध्यान दी जाती है जिसकी गई संख्या हमारे भारत में कम है, जैसे हिंदू, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियां हैं। ठीक है ना, इन पर ध्यान देती है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन इसका नाम ही है, नाम से याद करिए कि सभी जन, बहुत सारे जनों पर ध्यान देती है। ठीक है ना, बहुत सारे जन, बहुत सारी जातियों पर, जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ी और अल्पसंख्यकों पर बल देती है। इसके बाद देखिए इसकी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। ध्यान रखना, यह पार्टी किसने की? कांशीराम ने की। यह पार्टी का इस उपरोक्त सामाजिक समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब सभी का सामाजिक बुराइयों और सामाजिकों में क्या क्या हो रहा है इन सब के बारे में प्रतिनिधित्व करती है। यह पार्टी साहू महाराज, ज्योतिबा फुले और पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं और शिक्षाओं में अपना मूल मंत्र मानती है। अब गैस आप दलित वर्ग और आदिवासी के बारे में आपने अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका सुनी होगी, तो गैस उन्हीं की विचारधाराओं से ये संबंधित है। ठीक है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अंबेडकर जी के बारे में। देखिए यह पार्टी की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो हरियाणा राज्य से हुई है। कहाँ से हुई है गाइस? हरियाणा राज्य से हुई थी। पर देखते ही देखते यह पार्टी जनाधार बना, मतलब सभी के लिए अच्छी लगी और गाइस जन का आधार बन गई और उत्तर प्रदेश में बन गई। यह पार्टी बन गई। कहाँ से शुरुआत की गई थी? हरियाणा से की गई थी और जनाधार उत्तर प्रदेश में यह बन गई। इसके बाद इस पार्टी का जनाधार हम देखते हैं, मतलब कि ज़्यादा वोटों से जिताया गया, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। इसके अगल बगल के ही सिंबल हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारत का मैप में गाइस आपने देखिए इस प्रकार है कुछ। सॉरी, तो गाइस हमारी इंडिया में देखते हैं हमारा हरियाणा यहाँ पड़ता है। हरियाणा के बाद देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पड़ता है। इसके बाद देखिए ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो यहाँ गाइस राजस्थान का इलाका है। तो ये इस वाले एरिया में ये राजस्थान पार्टी ये गाइस जन आधार बन गई, यहाँ से गई ज़्यादातर जीती। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका निशान क्या है गाइस? देखिए ये एक क्या बना है? हंसिया बना है और कुछ बाल बनी है। ठीक है ना, ये होता है इसका कम्युनिस्ट पार्टी का निशान। इसके बाद देखिए गाइस इसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में की गई थी। और गाइस आपसे यदि यही पार्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा संबंधित बात करें तो एक और गाइस पार्टी आई थी, वो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये गाइस लेनिनवाद से प्रभावित है और वो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। पार्टी का भी क्या नाम था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी थी। ठीक है ना, दोनों पार्टी। तो इसकी स्थापना 1925 में, उसके 1964 में, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यह पार्टी रूसी विचारधारा लेनिनवाद से बहुत प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी गाइस? लेनिनवाद से। यह विचारधारा कहाँ की है? रूस की है। ठीक है ना, इसलिए इस पार्टी को समाजवादी पार्टी भी कहते हैं। यह पार्टी अमेरिका के द्वारा अपनाई गई पूंजीवादी विचारधारा का क्या करती है गाइस? विरोध करती है। मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये कहाँ की पार्टी से विचारधारा संबंधित है? लेनिनवाद, जो कि गाइस रूस से है। और वहाँ पे किसकी स्थापना थी? समाजवाद की स्थापना थी। ठीक है ना, तो गाइस ये समाजवाद से प्रभावित हुई और तथा यह अमेरिका में जो पूंजीवाद की व्यवस्था है उसका सीधे विरोध करती है। यह गाइस भाकपा समान अधिकार, आर्थिक न्याय को चाहती है और यह पार्टी गरीबी,
मजदूर किसान की हिमायती चाहती है। गाइस यह पार्टी क्या है, समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यह समाजवादी विचारधारा तो समाज में गाइस आर्थिक न्याय चाहती है कि सभी को बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह गरीब और मजदूर और किसान वर्ग की गाइस जब ये सब चाहेगी, समाज के बारे में हित चाहेगी, तो इन वर्गों को जरूर में ध्यान रखेगी, इनकी हिमायती करती है, गरीब मजदूर किसान। इस पार्टी का आधार क्या है, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या है गाइस, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस पार्टी का मेन गाइस आधार है, यहाँ से ज़्यादातर यहीं पर इसका वर्चस्व देखने को मिलता है। यह पार्टी 1964 में पार्टी टूटकर शिकार हुई, गाइस टूट गई 1964 में। इसी पार्टी से CPIM बनी। तो गाइस ये CPIM क्या है, तो गाइस ये CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, देखिए हाँ, और ये M मतलब कि गाइस मार्क्सवादी, जो कि देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको हम CPI कहते हैं, ठीक है ना। I से गाइस इंडिया, देखिए C से कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, और मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित थी। तो गाइस ये टूट गई क्योंकि हमने देखा दो शक्तियां थी, एक गाइस रूस की समाजवादी और एक थी अमेरिका की। तो गाइस वो वाली कौन थी, जो वाली पहले हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवाद, वो रूस और समाजवाद से संबंधित थी। और गाइस जब ये टूट जाती है तो दूसरी इसका विरोध करती थी, अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा पर विरोध करती थी। तो गाइस इसके टूट जाने पर उसी का वर्चस्व आया, किसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि गाइस 1964 में बनी। और गाइस यह कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, यह गाइस कम्युनिस्ट भाकपा की स्थापना 1964 में की गई, वही बताया था हमने। यह समाजवादी विचारधारा का से प्रेरित थी। रूस की पार्टी समाजवादी विचारधारा से क्या थी, प्रेरित थी। तो गाइस यह भी हम देखते हैं कि किससे प्रेरित थी, ये भी रूस की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी, वो भी थी। यह पार्टी गाइस समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र का समर्थक थी। किसका, समाजवाद, क्योंकि रूस में तो समाजवाद ही था, है ना। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर समर्थक थी। यह पार्टी साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता का क्या करती थी, विरोध करती थी, ठीक है ना, कि साम्राज्यवाद की स्थापना ना हो, कि सबका एक का साम्राज्य हो जाए, है ना। सांप्रदायिकता मतलब कि गई जातिगत की, सांप्रदायिकता मतलब हर चीज़ में सांप्रदायिकता होती है कि आप उस जाति के हैं, आप उस धर्म के हैं और आपसे अच्छा हमारा धर्म है, ऐसी भावनाओं से क्या था, ये भावनाओं का विरोध करती थी। इसके बाद यह पार्टी समाजवाद के लक्ष्यों से सुधारने के चुनाव पर लोकतंत्र को सहारा एवं उपयोगी मानती थी। मतलब समाजवाद के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, सबको समान बनाया जाए। और गाइस इसका मुख्य आधार क्या मानती थी कि समाजवाद की स्थापना अच्छे से कैसे हो, तो चुनाव के द्वारा। और लोकतंत्र को क्या मानती थी, इसका सहारा मानती थी, सहायक मानती थी कि यही क्या कर सकते हैं, समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। और भाकपा मतलब कि गईस यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का घोर विरोधी थी, वो भी गईस हमने देखा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो थी गईस मार्क्सवादी लेनिनवाद से संबंधित थी, तो वो भी क्या पूंजीवादी का घोर विरोध करती थी। और गईस ये भी क्या करती है, पूंजीवादियों का विरोध करती है, जो कि अमेरिका में है व्यवस्था। इस पार्टी का आधार कहाँ था गाइस, उसका भी पश्चिम बंगाल में था, केरल में था, और गाइस उसका आंध्र प्रदेश में था। लेकिन इसका गाइस पश्चिम बंगाल, केरल और गाइस त्रिपुरा में इसको देखने को मिलता है। यह गाइस बंगाल के किसी एक यह पश्चिम बंगाल में इस पार्टी का सरकार 30 वर्षों तक रही। 2004 में लोकसभा में चुनाव में इस पार्टी को गईस 43 सीटें प्राप्त हुई। तो गईस इस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कितना राज्य किया है, 30 सालों तक राज किया है। कौन सी पार्टी है, अब जरा ये भी देख लीजिए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा। इसके बाद कौन सी देखी थी हमने, पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखी थी, जो कि लेनिनवाद से प्रभावित थी, मार्क्सवाद से नहीं थी। वो 1925 में आई थी, और ये उसकी ख़त्म कब हुई, वो 1964 में। और जैसे ही ख़त्म होती है तो ये वाली आ जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो गाइस राष्ट्रीय स्तर की सभी पार्टियां हमने देख ली हैं अपने भारत की। देखिए हमने कौन कौन सी देखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1900 कब की गई थी, 1985 में की गई थी, हमने ये बताया था, ठीक है ना।
जो कि गए सभी को क्या मानती थी, एक बड़ी ब्रॉड अवधारणा थी, मतलब सभी वर्गों को अपना स्थान देती थी। दूसरी आई भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1980 में। इसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना काशीराम ने की थी। और और गई ये कब आई थी? तो ये आई थी गई 1984 में। कब आई थी गई? 1984 में। जल्दी से क्यों रिवीजन करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवाद से संबंधित विचारधारा से यह आई थी 1900। कब आई थी गई? 1925 पे आई थी, है ना। हाँ, तो 25 में आई थी। इसके बाद दूसरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित, वो आई थी 1900। कब आई थी गई? 1964 में आई थी, जो कि पश्चिम बंगाल, केरल और गई त्रिपुरा में राज किया था। और हाँ, इसके बाद क्या देखा हमने? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसके बारे में नहीं पढ़ा, हम बता देते हैं। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी गई? 1998 में की गई थी। किसने की थी? ममता बनर्जी ने की थी। और 2016 में शायद, या कि 2014 में, हाँ, पार्टी बन गई थी, ठीक है ना। मतलब कि गई इसको अच्छी सीटों से वोट मिला था। इसके बाद देखिए, सो गाइस, अभी हमने देखा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां बनती हैं, राजनीतिक दल बनते हैं, वो कार्य क्या करते हैं गाइस? वो राष्ट्र स्तर पर करते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए अपने लोग, है ना। और ये जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और गाइस जो कि क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतीय पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं? तो गाइस वो पार्टियां होती है जो कि राज्य के स्तर पर कार्य करती हैं। हर एक गाइस राज्य, बहुत सारे राज्य हमारे देश में, है ना, उस स्तर पर कार्य करती हैं। सो गाइस, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि ये राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल जो कि गाइस क्षेत्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर होते हैं, वो बनते कैसे हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल आखिर गाइस बनते क्या हैं, कैसे बनते हैं। गाइस इनका एक निश्चित सिंबल होते हैं। जैसे कि गाइस बीजेपी का एक सिंबल है, क्या है गाइस? कमल है। कमल का गाइस पुष्प है। तो वो गाइस कमल का पुष्प दूसरे क्यों नहीं अपना सकते, है ना। तो गाइस एक ही क्यों अपनाते हैं? तो इसके पीछे कारण है, दूसरा भी तो अपना सकता है ना। तो ये है राजनीतिक दल। जब इनको गाइस राजनीतिक दल को अधिकार मिल जाते हैं, जैसे तृणमूल को कब गाइस पार्टी बनी थी, दल बना था, तो 2016 में बनी, जबकि गाइस इसकी स्थापना 1998 में हो गई थी। तो गाइस देखते हैं, देखिए, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 25 में से एक सीट प्राप्त होनी चाहिए, जो कि गाइस राष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होना चाहिए? वैध मतों का कम से कम गाइस एक, तो गाइस 25 में से एक तो प्राप्त होनी चाहिए। साथ में वैध मतों का जितने भी मत मिले हैं गाइस, डले हैं, उनमें 6% कम से कम प्राप्त होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राजनीतिक दल बन पाएंगे, इसकी पार्टी बन पाएगी आपकी। और कम से कम लोकसभा में एक सीट तो किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। ये हो गया इसकी क्वालिटी देखी। और गाइस इसमें एक और विशेषता है कि सभी, यदि आपको गाइस 6% मिल जाता है और गाइस 4 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आपको एक एक सीट सभी से जीत जाते हैं आप, 4 राज्यों से, तो गाइस आप राजनीतिक दल के मतलब नेता, राजनीतिक दल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि हम विधानसभा की बात देखें, तो गाइस विधानसभा में उसको कम से, विधानसभा मतलब कि गाइस जैसे कि विधानसभा का चुनाव होता है ना, आप देखते हैं जैसे मुख्यमंत्री बनता है, तो गाइस उसमें विधानसभा में 2 विधानसभा सीट तो मिलनी चाहिए, और 2 राज्यों से अलग अलग। ये नहीं कि आप एक राज्य में अच्छा प्रचार किए, बढ़िया मस्त, और वहीं से बन गए आप चारों राज्य, यहाँ से लोकसभा में चारों सीटें प्राप्त हो गई आपको, है ना। तो गाइस ये नहीं चलेगा, 4 राज्यों से चार अलग अलग मिलनी चाहिए। इसके बाद देखिए विधानसभा में देख लिया यही, और इसमें भी गाइस 6% होता है। कितना होता है? 6%। जैसे कि यही लिखा है, यही समझ लीजिए, इसलिए हमने वो डबल बार नहीं लिखा है, इसमें भी यही होता है। और गाइस 2 विधानसभा सीटें, और गाइस इसमें 2 राज्यों से, जैसे इसमें गाइस 4 राज्यों से 4 लोग सीटें होना चाहिए, इसी प्रकार इसमें 2 राज्यों से होना चाहिए। इसके बाद देखिए भारत की बात करें गाइस, तो भारत में 2019 में 35 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कितनी है? 35। अब गाइस चुनाव आयोग जो कि गाइस चुनाव करवाता है, अब
5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी की समीक्षा करेगा। कि गए जो चुनाव आयोग है जो कि 5 वर्ष में दे देता था राष्ट्रीय या क्षेत्रीय गैस पार्टी की समीक्षा कर देता था, लेकिन अब वह कितने वर्षों में करेगा? 10 वर्षों में। देखिए गाइस, कुछ हम यहाँ पे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां 2007 की पार्टियों के बारे में देख लेते हैं। कुछ अलग अलग क्षेत्रों से आई, जो कि जम्मू कश्मीर से एक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी है, और ये भी निकल के आई। इसी प्रकार इस उत्तराखंड में क्रांति दल आया, ठीक है ना, इसका सिंबल ये था। और 1979, ठीक है ना। शिरोमणि अकाली पार्टी ये कब आई? 1920 में निकल के आई, ठीक है ना। ये कहाँ से आई? तो गई से पंजाब साइड से आई। देखिए ये बना हुआ है आपको, ये गई जम्मू कश्मीर से आई हमारे भारत में। ये उत्तराखंड कहाँ है? ये कहाँ पे गई? क्रांति दल आया। इस प्रकार गई कुछ पार्टियां दी हुई हैं यहाँ पे, और भी पार्टियां गए, आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत में एक और 2016 में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। किसका? ममता बनर्जी की, जो कि तृणमूल पार्टी 1998 में बनी थी, है ना। इसके बाद देखिए मेघालय की पार्टी, जो कि मेघालय से, देखिए यही तृणमूल की बात कर रहे थे, कांग्रेस मेघालय में 1997-98 में बनी थी, और इसका ये निशान था, ठीक है ना। तो गैस अब देखते हैं हम कि गैस ये पार्टियां जो बन जाती हैं, क्या इनके अंदर कुछ चुनौती रहती है लोगों को, जो कि पार्टी में मेंबर होते हैं। उन चुनौती के बारे में पढ़ते हैं। कोई ना कोई समस्या तो रहती होगी ना, कोई भी काम शुरू करते हैं हम गैस तो क्या उसमें समस्या नहीं होती है, कोई चुनौती नहीं होती है। तो इनकी चुनौतियों को देखते हैं। तो गैस देखते हैं राजनीतिक दलों की गैस चुनौतियाँ, क्या चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं लोगों को इसमें शामिल होने के लिए। तो गैस कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका गैस देखने, वैसे तो अपने यहाँ लोकतंत्र चलता है नहीं, मतलब सभी का, सबको बराबर अधिकार देना, सबको बराबरी का अधिकार मानना, सबकी बात सुनना, है ना, सब कुछ होता है। लेकिन गैस पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र ना होना, वैसे तो लोकतंत्र के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इनके अंदर गैस इन पार्टियों में कोई लोकतंत्र नहीं होता एक प्रकार से। कैसे गैस? क्योंकि हम देखते हैं गैस कुछ जो मेंबर होते हैं, जो इसके लीडर होते हैं, तो गैस वो क्या करते हैं, अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई भतीजावाद पूरा चलता है इसमें। मतलब कि हमारा बेटा है तो गैस हम सोचेंगे कि हम उसको बड़े पद पर दे दें, उसी को सीट देंगे। इसमें जो गैस लोकतंत्र माना कि गैस यहाँ कुछ लोगों का समूह है जिसको हम राजनीतिक दल कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो कि हमारा गैस यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार है तो हम उठा के क्या कर देंगे, हम उसको खड़ा करवा देंगे कि आप खड़े हो जाइए इस साइड से, ठीक है ना। और गैस दूसरे लोगों को जिसकी विचारधारा अच्छी भी है उसको गैस खड़े ही नहीं होने देंगे, जो मुखिया होगा, है ना। तो ये चलता है इसमें। तो इस पार्टी के अंदर गैस, या फिर गैस इसलिए गैस इस पार्टी में ज़्यादातर लोग किस पर, लोग गैस नीतियों पर नहीं होते हैं निष्ठावान। किस पर नहीं होते हैं? नीतियों पर निष्ठावान होना चाहिए लोगों को, सभी मेंबरों को। तो गैस नीतियों पर निष्ठावान ना हो करके वो गैस लोग, जो भी उसका नेता होता है इस कोई भी पार्टी का, उस पर निष्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो हमें क्या, कहीं की भी सीट का गैस कहीं पे भी खड़ा करवा दे अच्छे से, हमारी मन मुताबिक, है ना, हमको ऊपर पहुंचाए वो। तो ये होता है गैस इसमें पहली चुनौती। किस गैस अब जो कोई गैस का कोई कुछ नहीं लगता, कोई नहीं है मेंबर और वो भी जाना चाहता है, तो उसको तो गैस उसको अच्छा होते हुए भी अब वो आगे नहीं आ पाता है। एक चुनौती ये है, उसके लिए बहुत चुनौती झेलनी पड़ती है। इसके बाद देखिए वंशगत चुनौती, मतलब कि गैस वंशगत चुनौती, हम अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। हम गैस यदि यहाँ के लीडर हैं, हम अच्छे हो गए हैं, ठीक है ना, तो हम सोचेंगे गैस कि हमारा जो बेटा है ये, हम इसको यहाँ पे खड़ा करवा दें जिससे ये जीत जाए और ये आगे हो जाए, भले ये काबिल हो या ना हो, है ना। इससे गैस क्या होता है, कभी कभी ऐसे मेंबर भी आ जाते हैं चुनाव में जो कि गैस उतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, और गैस हम पार्टी के नाम पर वोट देते रहते हैं, है ना। जैसे कि गैस प्रधानमंत्री के नाम पर हम और भी नेताओं को जिताते रहते हैं बीजेपी के, ये भी होता है। इस तो वंशगत चुनौती होती है पहली हमने देखी। इसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी पाई जाती है,
ना होना, और दूसरा देखा वंशगत चुनौती होती है। तीसरा हम देखें राजनीतिक दलों में पैसा और आपराधिक छवि वाले लोग का प्रवेश होता है। मतलब कि कोई गैस क्या करता है, रिश्वत देकर भी आगे होता है। माना कि यहाँ पे गैस ये बहुत सारे पैसा दिया, कोई भी व्यक्ति है गैस यहाँ के मुखिया को, हो सकता है कोई गैस पैसा दे दे, वो पैसा खर्च करके क्या हो जाए, वो आगे हो जाए, है ना। हम अपना पैसा लगाएंगे और हमें यहाँ का मंत्री बनाइए या खड़े करवाइए हमको यहाँ से, और हम जीत जाएंगे, और वहाँ पे भी पैसा बंटवाएंगे तो जिससे कि हम जीत जाएं। और गैस कुछ कुछ पैसे ऐसे का भी चक्कर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपराधिक, ये तो गैस गलत है, आपराधिक है कि नहीं है, छवि वाले लोगों का प्रवेश हो जाता है राजनीति में, पैसा वालों का। वंशगत चुनौती, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, और पैसा और आपराधिक लोगों का छवि का आगे होना। इसके बाद गई सार्थक विकल्प की कमी, मतलब कि उनके पास कोई भी यहाँ पे कोई भी नेता हैं खड़े हुए हैं, अपनी पार्टी के हैं, तो इनके पास गई कोई विकल्प ही नहीं होता कि अब क्या करेंगे। इस वो क्या कर रहा है, हमारा नेता किसको खड़ा कर रहा है, जो कि गई हमसे कैपेबल भी नहीं है, इसके बाद भी उसको खड़ा कर रहा है। तो क्या होता है, इससे सार्थक विकल्पों की कमी होती है। वो अब गाइस अब एक ही नेता है, किसके पक्ष में जाए, वो कहाँ जाए, ठीक है ना। ये होता है गाइस, ये थी इनकी चुनौतियाँ। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये चुनौतियों में हमने क्या देखा है यहाँ पर, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशगत की चुनौती उनकी होती है, वंशानुगत चुनौती मतलब हमारा बेटा का बेटा राज करना चाहता है, करवाना चाहते हैं, पैसे आपराधिक मामले की छवि आगे आ जाती है, सार्थक विकल्पों की उनके पास कमी रहती है। इनके बारे में आप गाइस यदि चाहें तो एक एक दो दो लाइन भी आप यदि एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक्स में, या किसी को भी बताने के काम में आप कर सकते हैं। ये होते हैं गाइस इसकी चुनौतियाँ, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। सो गाइस अब देखते हैं हम, देखिए राजनीतिक दल जो हैं इनको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है, क्या अभी तक कोई सुधार लाए गए हैं इनमें, उनके बारे में देखते हैं। तो गाइस राजनीतिक दलों में निम्नलिखित तरह से आप अपने सुझाव भी सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना, जिससे कि हम भी दूसरों को बताएं और हम भी वो सुधार लाने की, लोगों को जागरूक करने में थोड़ी बहुत भूमिका मिलेगी, या फिर हम ही जागरूक हो जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखिए राजनीतिक दलों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। एक तो दलों के अंदर गाइस अंदरूनी कार्यों को पारदर्शिता के लिए कानून बनाया जाए, कि सामने वाले काम करवाइए, कार्य जो कार्य आप दलों के अंदर करते हैं उनको सामने रख कर करिए, है ना। तो कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा गाइस एक हम ये बताते हैं आपको कि एक सुधार लाया गया था, दला बदली का सुधार। मतलब कि आप जैसे कोई भी दल में आप हैं और आप जीत जाते हैं, तो यदि कोई पैसा दे के आपको सोचे कि नहीं आप अपनी सीट दे दीजिए, आप दूसरी दल में चले जाइए, आप बीजेपी नेता हैं, आप कोई और दल कांग्रेस में चले जाइए, तो क्या होगा गाइस, तो इसके लिए आपकी सीट क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपको फिर वो सीट, आप मंत्री पद आपको गंवाना पड़ेगा। ये लाया गया था, ये भी सही था, वरना चाहे जब कोई पैसा देकर कभी भी खरीद सकता था, है ना। तो देखिए इसके बाद गाइस सामने कानून बनाए जाएं, ये भी सही रहेगा। इसके बाद क्या किया जाना चाहिए गाइस, आप ही सोचिए। इसमें गाइस दलों की महिलाओं के लिए प्रशासनिक पदों के मुख्य टिकटों की से कम 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो गाइस हम देखते हैं जो महिलाएं आ नहीं पा रही हैं, हम देखते हैं गाइस हम महिलाएं क्या हैं, आगे आना नहीं चाहती हैं कुछ, और कुछ आती भी हैं तो उनको क्या है, हार जाती हैं। लोग समझते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये गलत है ना, ये धारणा तो गलत है। तो ये ऐसे इसको सुधार लाने के लिए गाइस क्या करना चाहिए, 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए कि ये सीट गाइस रिजर्व हो गई हैं, इसमें जो कार्य करेंगी वो महिलाएं ही करेंगी, ठीक है ना। गाइस अब लोगों के पास विकल्प ही नहीं रहेगा, पुरुष के साथ में महिला नहीं खड़ी है, अब यहाँ पे कौन खड़ी है गाइस, महिलाओं के साथ में महिला खड़ी है, या बहुत सारी महिलाएं जब खड़ी हैं तो महिला ही जीतेगी ना, है ना। महिला की टिकट आ जाती है, जैसे स्थानीय लेवल पे अपन देखते हैं सरपंची के चुनाव में आजकल क्या हो गया है, यही तो हुआ है, आरक्षण मिला है, जिससे कभी कभी क्या आती है, महिलाओं की सीट आती है। तो गाइस महिलाओं की सीट आएगी तो महिला ही खड़ी होगी, कोई पुरुष तो होगा नहीं ना, तो वो तो 33% महिला आ ही जाएंगी, तो ये भी होना चाहिए। इसके बाद
दलों में भी होना चाहिए। देखिए, चुनाव का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, इसकी निगरानी करनी चाहिए और उसका निर्धारण खर्चे से अधिक खर्चा ना हो। तो गैस चुनाव का खर्चा हम देखते हैं, जिसके पास गैस एक्स्ट्रा होता है, पैसा होता है, तो वो चुनाव जीत जाता है। कैसे? लोग बांटते हैं, पैसे फेंकते हैं, हमको वोट दिए, वोट खरीदना चाहते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैस जागरूक नहीं होते हैं। वोट खरीदना और वोट बेचना दोनों ही आपराधिक कार्य हैं, इनको नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग गैस करते हैं। ठीक है ना? इसलिए क्या करना चाहिए, सरकार को उसका खर्चा उठाना चाहिए। गैस कुछ कुछ लोग के पास गैस जो दल खड़े हैं उनके पास हो सकता है गैस, एक दल के पास जो खड़ा है उसके पास अच्छा पैसा है, वो बांट रहा है, और दूसरे दल के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, इसका तो गैस प्रचार ही नहीं हो पाएगा, ये गैस लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएगा कि मैं भी खड़ा हूँ भाई, मुझे भी वोट देना है ना। तो गैस इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को इस खर्चा उठाए। इससे क्या, ये लोग, इसका भी एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा, ये गैस जो फालतू में फेंक रहा है, और इसका भी चुनाव हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। उम्मीदवारों के द्वारा, देखिए गैस, उम्मीदवारों के द्वारा भरे जाने वाले शपथ पत्र की जांच करवाई जानी चाहिए। अब गैस जो भी उम्मीदवार जो शपथ पत्र भरता है, शपथ पत्र में क्या होता है गैस, ये होता है कि हम अब कोई भी अपराध हमने किया है कि नहीं किया है उसको वो बताता है। ठीक है ना, हमारे पास कितना पैसा वगैरह ये सब दिया जाता है, जानकारी पूछी जाती है उसमें। तो गैस इसकी पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, है ना। कोई झूठ भी भर दे तो कोई पता है क्या आपको, है ना। तो ये सब होना चाहिए। ये चीज़ है, राजनीतिक दलों को सुधार किया जा सकता है जिसमें। तो गैस एक तो हमने देखा जो दला बदली पर बन चुका है कानून, और दलों के अंदरूनी कार्यों की पारदर्शिता के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। 33% महिलाओं को 33% आरक्षण, देखिए यही है ना। और गैस खर्चा, चुनाव का खर्चा सरकार द्वारा, ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए। उम्मीदवारों, शपथ पत्र की जांच होनी चाहिए, ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। दलों के कार्यों की पारदर्शिता के लिए कानून बनाना, 33% आरक्षण, खर्चा सरकार द्वारा उठाना और शपथ पत्र की जांच करना। ये 4 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं गाइस, तो आप ये पूरा लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना हमें। और हमें गाइस एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, क्योंकि गाइस ये लाइक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइक ही है गाइस जो कि हमें बताता है कि हम सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं, और हमको ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। और हमें गाइस एक प्रकार से सपोर्ट करता है ये शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि